मतलब मैं भी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि मैंने अभी आई थिंक किसी भी इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की, ये पहली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। तो खैर मैंने ये फ़िल्म की तेरी मेरी लव स्टोरी, और इसमें मेरी वही जवाब बशी भाई उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा यार तुम तो बस परफेक्ट हो, अब मैं ये कैरेक्टर है और तुम कर लोगे, और एक्टिंग तो मैंने तुम्हारी देखी है, बस एक दफ़ा हम एक ये वाला सीन कर लेते हैं। मैंने सीन किया, उन्होंने कहा बेहतरीन, कर लेते हैं हम। फिल्म हुई, सब कुछ हुई, बस वो काफ़ी ग्लिचेस थे उसमें। हालांकि कास्ट बहुत अच्छी थी, स्टोरी भी इतनी बुरी नहीं थी। हमने लाहौर में शूट किया, हमने कटास में शूट किया। जब वो आई तो उसमें ऑडियो के बड़े मसले थे, चीज़ें थी ये वो। इट डिड एग्जीक्यूशन का नॉट, प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, इट डिड नॉट वेंट लाइक वेल, हाँ। मैं ये कहूँगा। तो खैर वो बस कुछ टाइम लगी रही, उसके बाद फिल्म उतर गई। अम, तो मुझे उसके टाइम पे इन द पास्ट डेज मुझे मैंने ये वाली फिल्म कर ली थी। फिर पता नहीं मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा था, क्या था, रमज़ान का महीना था, यही महीना था कि एक सुबह जो है वो मुझे कॉल आती है, और मैं ये देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये तो ये कहाँ का नंबर है, मुझे समझ नहीं आया। एंड आई रिसीव द कॉल, और आगे से मुझे सुनाई देता है कि हाय हेलो इज दिस उमर द मॉडल फ्रॉम पाकिस्तान। बोला यस दिस इज उमर। उमर करके प्रोनाउंस भी उन्होंने सही नहीं किया था। अभी दिस इज शलीन फ्रॉम यश राज प्रोडक्शन। ओ तेरी खैर हो जाए। यस यस सर, सो यश राज प्रोडक्शन एंड हाउ आर यू। मैंने कहा फाइन। अच्छा मुझे तो समझ नहीं है, मैंने कहा ये कोई क्रैंक कॉल है ये, ऐसे कैसे मुझे कॉल आ गई भाई, इतना तो मैंने काम नहीं किया। तो बोलते एक्चुअली आई वांट टू सेट योर अपॉइंटमेंट विद शानू शर्मा, यू कैन इफ यू कैन टेल मी योर अवेलेबिलिटी। और सो शानू शर्मा, फॉर दोज हु डोंट नो, वो आरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग है। कास्टिंग डायरेक्टर हैं बिल्कुल। और ये सब रणवीर सिंह और परिणीति चोपड़ा, इन सबको शानू शर्मा ने शानू स्काउट शर्मा ने करके लॉन्च लॉन्च किया। किया, इवन अली जफ़र और इनको। हाँ। तो तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर मैंने अपना टाइम दिया अगले दिन का, और अगले दिन जो है वो एग्जैक्ट टाइम पर मैं रेडी होके बिल्कुल मैं बैठ गया, और स्काइप पे उन्होंने, जब मुझे स्काइप पर उन्होंने मुझे ऐड किया ना यश राज कास्टिंग, तो फिर मैंने कहा दिस इज़ समथिंग ये दैट्स रियली, सही है। बिल्कुल। तो फिर मेरी उनसे शानू शर्मा सामने बैठी हुई है, उनसे बोली हाय उमर हाउ आर यू, ये वो। बोलते वी सॉ वन ऑफ योर एक्चुअली ड्रामा यू डिड। अच्छा उस टाइम पे जी जिंदगी एक चैनल था बिल्कुल जिसमें कुछ बिल्कुल। पाकिस्तानी ड्रामे चले थे, काफी चले और काफी एक्टर्स काफी उसी तरह चले। से हाँ पहुंचे बिल्कुल, वहां तो तक। मेरा अधूरी औरत चल गया था वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगा शायद है अलिफ कि अन्ना और इंसान कुछ कहीं नहीं देख नहीं, लिया हमने। अधूरी औरत मेरा चल गया था। और अधूरी औरत उसमें तो खैर मैं बिल्कुल ही, मैंने कोई इतना ऐसा भी काम नहीं किया था। पर उन्होंने कहा देन वी सर्च्ड you know for you on Google, and we got to know that you're a model too, and we saw your work। तो हमें कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। तो अच्छा उसमें जब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा नंबर इनको कहाँ से मिला, वो तो आपका उस पर नहीं होता हम्म। गूगल पे। अच्छा व्हाट आई डिड, मेरी जब उनसे बात हुई, शलीन से मेरी बात हुई, तो मैंने फ़ौरन अपना फेसबुक चेक किया, तो मुझे कुछ लाहौर से एक दो डिज़ाइनर्स के मैसेज आए हुए थे कि अली जफ़र इज़ आस्किंग फॉर योर नंबर। अच्छा, अच्छा। Ali Zafar did put a status on Facebook even. Does anyone have Omar Shahzad the modest? तो मैंने कहा इतनी जोरों का चाहिए इनको। अच्छा मैंने जाके फिर मैंने इनका इंस्टाग्राम पे हाँ। वो चेक किया, क्या नाम है, पेज इनका मैंने चेक किया, तो मैंने देखा इन्होंने 2-3 दफा मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए हुए थे खैर हो जाए। तो आप कौन अपने। सी दुनिया में थे कि अच्छा यश राज आपको ढूंढ रहे हैं और अली जफर ने स्टेटस अपलोड किया हुआ है, अच्छे, और आप अब मैं मुझे आप आप सोचें, कहाँ थे उमर? आप सोचें, तो खैर वो इतने नहीं, प्रोफेशनल मैं और इतने, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आप किधर थे मतलब गायब, कि आपको ये मैसेजेस नहीं मिले और मुझे मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। खैर उनको मैं वो जो उसने यही बोला, रिजवान आई थिंक, रिजवान भग, जो वो रिजवान क्या नाम, रिजवान उल्ला जो डिजाइनर है, हाँ हाँ। उसने मुझसे कहा मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है। तो उसी ने मेरे ख्याल से नंबर दिया था, और फिर वो अली और जफर ने फिर एक्चुअली अली जफर ने दिया, फिर पास ऑन दैट्स हाउ किया। दे कांटेक्टेड मी। आपने अली जफर का शुक्रिया अदा किया है तो कभी? वो मेरे मुझसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है अच्छा, आपकी उनकी। मुलाकात एक आध नहीं। दफा बीच में है, लेकिन वो फिर हुआ ही नहीं। हाँ। तो खैर मेरी 25 मिनट बात हुई शानू शर्मा से। अच्छा। दे आर सो प्रोफेशनल, दे आर सो गुड। हम्म। 25 मिनट में दोस्ती भी हो गई। 25 मिनट में इट्स, शी डिड नॉट मेक मी फील दैट वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। I was saying, Omar, there is a movie of Karan Johar. So I got offered Aay Dil Hai Mushkil, but not the character that Imran Abbas played, the character that Fawad Khan played. अच्छा। Yes.
तो उन्होंने कहा देयर इज अ कैरेक्टर, दिस गाय इज तो विजय। शानू शर्मा वाईआरएफ वाले करण धर्मा के लिए कास्टिंग कर रहे थे? किसके लिए? करण जौहर की प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल 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 कास्टिंग कर रहे थे। तो ये एक कैरेक्टर है जो कि एक डीजे है, सही है, इज अ कूल गाय। और मेरे मेरे पास एक सीन है, सही है। उन्होंने कहा कि देखो हम उमर ऑब्वियसली दिस गाय हैज़ ऑल द सीन्स विद द मेन हीरोइन। अब मैंने कहा यार करण जौहर है, उसकी मेन हीरोइन भी कोई जाहिर सी बात है तो दीपिका होगी या फिर इस तरह की होगी। तो मैंने कहा 5 सीन्स भी हो 4 सीन्स भी हो, मैंने कहा यस आई गॉट इट आई। तो मैं उसकी बात सुन रहा था यूं करके, तो मुझसे बोलती है उमर मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए। हाउ, मैंने उससे पूछा ना, मैंने कहा हाउ यू वांट द कैरेक्टर, लाइक बोलती आई वांट वेरी नेचुरल, जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो जैसे मुझे ऐसी चाहिए, तो यही चीज़ चाहिए। सो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि यू वर ऑफर्ड द रोल दैट फवाद खान प्लेड इन ए दिल मुश्किल। ए दिल मुश्किल, एग्जैक्टली, ठीक है ना। मुझे आगे पूरा, की कहानी मुझे बड़ा इंटरेस्ट है सुनने में कि मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, मुझे पूरा कैरेक्टर उन्होंने बताया। उस वक्त फिल्म का दूर दूर तक नहीं पता था मुझे। व्हाट उन्होंने ईयर इज बताया, दिस? इट्स अ गुड क्वेश्चन, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बस उस टाइम पे ही, उसके बाद ही फिर उनकी फिल्म की शूट स्टार्ट हो गई थी, चीज़ें हो गई थी। अच्छा, ये रमज़ान का ही महीना था और मुझे मुझे वाकई उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं अभी तो खैर इनसे बात करके इनसे मैं सारी चीज़ें करूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर बताया, उन्होंने मुझे पूरे सीन्स बताया। उन्होंने कहा यू हैव दिस इज़ योर फर्स्ट सीन, लाइक पहली दफ़ा में वो आएगी लड़की और उससे आपकी इंट्रैक्शन होगी। उसने मुझे पूरा सीन बताया। उसने कहा मैं सीन भेज रही हूँ उमर, इस सीन को जो है ना वो करके प्रॉपर जो है ना मुझे एक दफ़ा भेज दो, आई नीड टू शो इट टू करण एज वेल। तो फिर मेरी बात तो हो गई है, तो मैं मेरे पास एक वीडियो भी आ जाएगी एंड आई विल हैव योर ऑडिशन काइंड ऑफ ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है जानू, आई विल सेंड इट टू यू एज सून एज आई कैन। बोलती यस प्लीज़ डू इट, जितना जल्दी हो सके। मैंने खैर बात ख़त्म हुई है वो। 3 दिन के बाद आई वॉज लीविंग फॉर उम्रा। अच्छा। ठीक है, मैं उम्रे पे जा रहा था और मेरी सारी चीज़ें हो चुकी थी। मैं फैमिली के साथ जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं फैमिली के साथ बैठा, मैंने अब्बू को बताया ये वो। मैंने कहा देखो तुम्हारी किस्मत में होगा, चीज़ें होंगी। ये भी एक चलो ठीक है, तुम एटलीस्ट तुम नज़र में तो आए ना, तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ उन्होंने कंसिडर तो किया, ये तो किया। तो अभी तो हम इस चीज़, जाहिर सी बात है ये तो नहीं हम कर सकते कि अपना, तो तुम उनसे बात कर लो, तुम उनसे बात करके देख लो कि वो कितना इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि मैं 15 दिन के लिए जा रहा था, लास्ट पूरा अशरा मैंने वहाँ किया था। मैं वहाँ से करके आया था, ईद करके आया था। तो खैर मैंने उस शलीन से ही बाकी सारी बातें की, मेरे पास सीन भी आ गया, चीज़ें आ गई। तो मैं शलीन से बात की, मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा मैं उम्र पे जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं एक्चुअली लिविंग, मैं आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्री। सो मैं कैन आई सेंड इट टू यू लाइक इन अ वीक और सो। मैंने ऐसे ही पहले पूछा ना, मैंने कहा इस पर क्या जवाब देगी। बोलती है लेट मी टॉक टू शानू, और आप जो अपनी जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी चीज़ है, और आप वो मुझे बता दो, और अगर आप जा रहे हो तो फिर विल कीप इन टच। कैजुअली बताया, मैंने कहा कीप इन टच, तो फिर ठीक है, फिर क्या इशू है। मैंने कहा फिर मैं अपना थोड़ा ज़रा मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी हो जाऊँगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो अब जाहिर सी बात है 2-3 दिन के बाद मैं निकल रहा हूँ, उससे पहले उतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, सब कुछ मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो फिर ये हुआ कि मैं जो हूँ, मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा अल्लाह बस अब देख लीजिएगा, अगर मेरी किस्मत में है तो। आई लेफ्ट। मुझे बीच में मैंने मैसेज किया जिस पे उसने एक बार रिस्पॉन्स किया, फिर कुछ टाइम के बाद शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, विच इज़ फाइन, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि मतलब फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर मुझे मिलना होगा तो मुझे हर सूरत किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। पर ऑब्वियसली ये चीज़ें किसी के लिए वो रुकती तो नहीं है, वाई वुड दे वेट फॉर मी। और तो खैर मैं भी एक बड़ी उसके लिए जा रहा था और मैंने बड़ी तैयारी की हुई थी, क्योंकि माय मदर पास्ट अवे। तो मेरा पहला एक उम्रा था, मैं उनके उसके लिए, तो मैं बड़ा उसके लिए प्रिपेयर था। तो खैर मैं चला गया, मैं अपना, खैर आई गॉट बैक। उसके बाद जो है वो कुछ तकरीबन साल 1.5 साल के बाद उनका दोबारा मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे अच्छा। मेरे पास आई कि कैन यू शेयर सम ऑफ योर पिक्चर्स, सम ऑफ योर पोर्टफोलियो पिक्चर्स एंड अ वीडियो। फिर मैंने उनको ईमेल कर दी थी अपनी सारी चीज़ें, ऑडिशन के साथ सब कुछ। फिर आपको पता ही है चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, सब कुछ होना शुरू हो गई। अक्सर इंटरव्यूज़ में लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, मुझसे उन्होंने पूछा कि यार अगर आपको इंडिया से ऑफ़र आती है, मैं कहता हूँ मैं क्यों नहीं जाऊँगा, वाई नॉट, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना।
मुझे मैं इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं फेस करता हूँ, ठीक है। मैंने जब व्हेन आई डिड दिस जवानी फिर नहीं आनी टू, सही है, यू वर देयर, और मुझे बता दिया गया कि भाई मुझे जो है वो एक नवाब का कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना है, और जो है हमारे कुछ इस तरह के सीन्स हैं वो करने हैं, बस तुम्हें जो अपने आप को फिट रखना है, ये वो। आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, लाइक एवरीथिंग। I was on diet. There was nobody to take care of my diet. There was nobody to, there was no trainer even. I was working out. मैं खुद सारी चीज़ें कर रहा था, सब कुछ, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं था। और मैं सीन के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखता था, और मैं सीन करता था, मैं नदीम भाई से पूछता भी था, मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट थी। तभी आप पूरी फिल्म देखें, मेरा कोई भी सीन कट हो ही नहीं सका। उसकी रीज़न ये कि मैंने अपनी हर सीन में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। तो जब आप फिल्म कर लेते हैं, मैंने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर की, नाउ आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि ठीक है ना, नाउ अब तो मुझे अब मेरे पास स्क्रिप्ट्स आएंगी। मैंने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कर ली, इतनी बड़ी टीम के साथ काम कर लिया, सही है। क्या चीज़ें जो आपको आपकी रुकावट बन रही हैं, क्या चीज़ें जो आपकी। वहाँ से मुझे कॉल आई, उन्होंने क्या देख लिया था मेरे अंदर, उन्होंने कौन सा पोटेंशियल देख लिया था। उस वक्त तो मैं इतना ग्रूम भी नहीं था, मेरा जो ड्रामा उन्होंने देखा था मैं इतना नहीं था। मैंने पसंद, यकीन करें आप, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे इतने साल मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मैंने कहा पीपल आइडियलाइज अस, लाइक पीपल लुक अप टू अस, ठीक है। हम टीवी में आते हैं, एक हीरो कैसा होना चाहिए, एक हीरो बड़ी है कि एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की। मैंने अपना एक आई हैव दिस डिसिप्लिन इन माई लाइफ, ठीक है। अब आपको लोग अगर ये बोलें कि आप सोशलाइज नहीं करते आपकी, और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बहुत कम गो हूँ, ठीक है। मैं सेट पे भी जाता हूँ, मैं सबके बड़ी, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, आई आई गिव रिस्पेक्ट, आई गेट रिस्पेक्ट। वो मैं इसी तरीके से, दैट्स हाउ आई लव माई वर्क, आई लव व्हाट आई डू। तो मैं पहले दिन से आज तक मैंने कोई पीआर नहीं रखी। मुझे लोगों ने बोला यार सोशलाइज करो, ठीक है ना। मैं अब ये कहूँ इट्स अगेंस्ट माई नेचर, ठीक है, इट इज़, लेकिन मेरी ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा मेरा एक डिसिप्लिन है ज़िंदगी का। मैं अपने काम से प्रूव कर तो रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, मैं सामने बिठा के पूछता भी हूँ, मैं सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आप बताएं कि मैं वंस आई एम ऑन द सेट, जो डायरेक्टर कहेगा मैं वैसे करूँगा, मैं वैसे करने की कोशिश करूँगा। मैंने नवाब का कैरेक्टर किया, मुझे नदीम बेग ने कहा अब नवाब का कैरेक्टर है, आवाज़ में थोड़ी सी बेस डाल दो। आई लव डूइंग दैट, मुझे वेरिएशन बहुत पसंद है। मुझे बीइंग अ वोकलिस्ट, मतलब आप जब भी कोई सीन कर रहे होते हैं, जब डायरेक्टर आपको बताता है कि यहाँ जाओ, इधर से इधर आओ, ये तुमने क्या किया, क्या जरूरत थी ये चीजें करने में आपको वाकई मजा आता है। मुझे उन्होंने कहा वो भाई बेस डालो, मैंने आवाज में थोड़ी सी बेस ऐड की है वो कि नवाब को, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि हाँ भाई मेरा कहीं से कहीं कोई एक वीक एरिया ना हो कि तुम ये नहीं कर सके, तुम वो नहीं कर सके। फिर उस फिल्म को करने के बाद फिर जब ब्लॉग्स आए, सारी चीज़ें आई, तो उसमें एक ब्लॉग ये भी आया कि उमर शहजाद प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट मॉडल्स कैन एक्ट, ही डिड अ ग्रेट जॉब। कुछ लोगों ने बहुत ही कोई अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टेकिंग ऑफ द शेरवानी, और वो खैर वो हर तरह की आपको चीज़ें आती हैं। वो भाई मैंने थोड़ी कोई मेरे बस में होता तो मैं तो अपने तरीके से फिर उसको करता, लेकिन मुझे जो बताया गया मैं तो वैसे ही किया।